हॉरर स्टोरी सुहाग रात का शाप भाग दो। रात के ठीक 12 बजे थे। हवेली के बाहर तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की टहनियां खिड़कियों से टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थी। नई नई शादी करके आई राधिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसका पति अर्जुन किसी काम से नीचे गया हुआ था। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी जिसकी लौ बार बार कांप रही थी। अचानक ठक 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 कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। राधिका ने सोचा अर्जुन वापस आ गया होगा। आ जाइए, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज और भी ज्यादा तेज थी। राधिका डर गई। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। पूरा गलियारा खाली था। वह वापस कमरे में आई तो उसके होश उड़ गए। आईने पर लाल रंग से लिखा था, यह शादी नहीं होनी चाहिए थी। राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अर्जुन को फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें रुकने लगी। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी और सामने जो था उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। एक दुल्हन, सफेद चेहरा, खून से सनी लाल साड़ी और जलती हुई आंखें। तुम यहां क्यों आई हो? उस औरत ने फुसफुसाकर कहा। राधिका डर के मारे जमीन पर गिर गई। तभी अचानक कमरे की लाइट वापस आ गई। वह दुल्हन गायब थी। कुछ देर बाद अर्जुन कमरे में आया। राधिका ने रोते हुए सारी बात बताई, लेकिन अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने उसे देखा? उसने कांपती आवाज में पूछा। कौन थी वो? राधिका चिल्लाई। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज से 25 साल पहले इसी हवेली में मेरी पहली मंगेतर निशा की मौत हुई थी। राधिका हैरान रह गई। मौत नहीं, हत्या हुई थी, अर्जुन ने कहा। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी, जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो।